हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज़, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम हमारे हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम सारी जो सीरीज़ हैं सारे ही सब्जेक्ट की वो यहाँ पर कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो भी है सारा का सारा। आपको बस करना इतना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और इसे शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। इसको लाइक ज़रूर कर देना है जिससे कि हमारी वीडियो का जो यूट्यूब है हमारी वीडियो का रिकमेंडेशन भी दे लोगों को, तो उनको भी काफ़ी हेल्प हो पाए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। एंड गाइस, जो हमारा ई बुक है एक्सपर्ट्स ने इसको डिज़ाइन किया है, 8000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर में सारे एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन, साथ ही साथ पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया गया है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। 21 रुपीज़ में अवेलेबल है एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं। बात करें हम भारत का पहला वाइसराय कौन था। गाइस, भारत के जो पहले वाइसराय थे ही वॉज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर ये थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे गवर्नर। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इनसे एक और क्वेश्चन बनेगा, वो ये कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, क्योंकि उसके बाद तो वो पोस्ट रही नहीं ना। ये भी कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। अब अगला क्वेश्चन बन जाता है, अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है, वो ये है कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल थे ही वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो थे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। और आखिरी क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इतना याद रखेंगे हम। और लॉर्ड विलियम बेंटिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, सती प्रथा को उन्होंने 1829 में समाप्त किया था, बिल लेकर के आए थे ये। राजा राम मोहन राय ने इनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प की थी। इसके अलावा और लास्ट हमने देख ही लिया है, पहले वाइसराय इंडिया के कौन बने हैं? लॉर्ड कैनिंग बने हैं। 1858 का जब 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया का जो पूरा कंट्रोल है चला जाता है इन दी हैंड ऑफ क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल की पोस्ट होती है उसे ख़त्म कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाता है? एज अ वाइसराय। द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो लॉर्ड कैनिंग। इतना यहाँ से याद रखिएगा। तो कैनिंग के टाइम की सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है, क्या? 1857 का रिवोल्ट। डलहौजी आते हैं, डलहौजी के टाइम पे हमारी पहली ट्रेन चली थी इंडिया में। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में ये चलती है। कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डलहौजी के टाइम पे भी हुई हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। फिर लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो ये लेकर के आए थे। ओके, बात करेंगे भारतीय असंतोष का पिता किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से कौन जाने जाते हैं? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को एज अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। वैलेंटाइन शिरोल। किसने कहा था ये? वैलेंटाइन शिरोल ने किसे? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता जो है कहा जाता है। ठीक है, अगला हम बात कर लेंगे क्वेश्चन हमारा, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यात मान होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है इसका मोहम्मद अली जिन्ना। लखनऊ समझौता इस क्वेश्चन में हमें सुनने को मिला है। ये कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ पैक्ट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम्स को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है इलेक्शंस में देने की बात की गई थी। लखनऊ पैक्ट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दी दोनों के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस थी जो कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में डिवाइड हो गई थी, वो भी यहाँ पर क्या होती है? एक हो जाती है।
इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना को ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी सरोजनी नायडू ने, ये भी याद रखिएगा। एंड सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द 1925 के कानपुर सेशन में। ओके, सो इतना यहाँ पर आपको याद रखना है। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी पार्टी के नेता, इनमें से हम बात करें सो कौन थे? ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। 1928 में इन्होंने इसे स्टैब्लिश किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA। ओके, इससे पहले HRA जो था, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसको किसने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, इसको तो ऐसा रीनेम किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या कर दी थी? तो भगत सिंह जो हैं इनके द्वारा जॉन सॉन्डर्स की हत्या की गई थी 17 दिसंबर 1927 को। ओके, 31 में इनको फांसी दे दी गई थी। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, अब बात करें कि पूना समझौता क्या था आखिर। सो ये पुणे में जब महात्मा गांधी जेल में थे उस समय में ये समझौता हुआ था। सो जो भीमराव अंबेडकर थे वो दलित्स के लिए क्या मांग कर रहे थे? अलग से इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे कि जो सीट्स हैं उनमें क्या है, दलित किसी सीट से खड़े होते हैं तो दलित जो हैं उनको क्या करें, वोट करें सेपरेट। जिस तरीके से मुस्लिम्स को जो है 1909 में इलेक्टोरल दे दिया गया था, उसी तरह से इस बात को माना तो गया था, लेकिन माना किस तरीके से गया था? गांधी जी ने ये कहा कि ठीक है, हम आपकी बात से अग्री तो करते हैं, लेकिन क्या होगा, हम सीट्स अलॉट कर देते, जिस प्रकार से आज रिजर्वेशन दिया जाता है ना SC STs के लिए कि यहाँ की सीट SC के लिए है, यहाँ की सीट ST के लिए है, उसी टाइप से सीट्स तो अलॉट कर देंगे हम दलित्स के लिए, लेकिन जो वोटर्स होंगे वो दलित नहीं होंगे, वो क्या है, सभी लोग जो हैं उनको वोट करेंगे। हुआ क्या था, जब 1909 में मार्ले मिंटो जो आता है, हम बात करें उसके बारे में, मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 में, तो वो क्या करते हैं, मुस्लिम्स को क्या करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल देते हैं। उसमें क्या होगा, सीट्स भी मुस्लिम्स की होंगी और जो वोट करेंगे वो भी मुस्लिम्स करेंगे। तो ये एक तरीके से फूट डालने वाली बात थी, वो भी यहाँ पर भी वही हो रहा था, लेकिन गांधी जी ने पूरी तरीके से इस बात को नहीं माना। हालांकि वो इस बात से भी अपसेट थे कि इस तरीके से रिजर्वेशन देना पड़ रहा है, लेकिन रिजर्वेशन दिया गया दलित्स को, पर जो वोटर्स होंगे वो सारे ही लोग जो हैं यहाँ पर वोट कर सकते हैं। तो ये समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। पूना समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। भीमराव अंबेडकर जो हैं इनको मॉडर्न मनु की जो है उपाधि दी गई है, ये याद रखिएगा, मॉडर्न मनु की उपाधि इन्हें दी गई है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हें बोला जाता है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी गाइस, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भी कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। अगला बात करें, 1928 में भारत आए हुए कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था जो है सुधारने का था। सो आंसर है साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन को जो है वाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वाइटमैन कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, बात करते हैं हम इसके बारे में। जब साइमन कमीशन इंडिया आता है, काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध होता है, इवन दो लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, 3 नाम हम सुनते हैं, सो विपिन चंद्र, इसके अलावा जो है लाला लाजपत राय और जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, सो क्या होता है कि इसमें से जो लाला लाजपत राय हैं इनकी डेथ हो जाती है। ये इसके लिए क्या कर रहे होते हैं, तो इसको अपोज कर रहे होते हैं, और उस समय ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी हम बात करें ऑफिसर्स रहे हैं, तो वो लाठियाँ जो हैं इनके सर पर मारते हैं, जिस वजह से इनकी क्या होती है, मौत हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1917 में महात्मा गांधी ने किस राज्य के, अच्छा एक और बात यहाँ पर, जो साइमन कमीशन था इंडिया में आया था भारत में संवैधानिक व्यवस्था के सुधार के लिए। सो जब 1919 का एक्ट आता है, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी जिसे कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसमें यह व्यवस्था की जाती है कि ये जो एक्ट आया है इससे 10 साल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो रिव्यू करेगी कि जो भी क्लॉजेस इस एक्ट में हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है
या नहीं हुआ है, हालांकि इसे 10 साल से पहले ही जो है बना दिया जाता है। सो ये याद रखना है हमें किस चीज़ से रिलेटेड था, कब इंडिया आया था और कौन कौन से इंसिडेंट जो है इससे रिलेटेड है। 1917 में महात्मा गांधी ने किस राज्य के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह जो है किया था 1917 में? तो खेड़ा गाइस कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में, ठीक है। इससे पहले चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सबसे फेमस है। एक बारदोली सत्याग्रह भी है गाइस, जिससे नाम जुड़ा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बारदोली सत्याग्रह के बाद ही वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि से जो है संबोधित किया था। साथ ही साथ जो अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक थी, जो गांधी जी ने ये सत्याग्रह जो किया था अहमदाबाद मिल वाला वहाँ के मजदूरों के लिए, वो पहली हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी की, ये आपको याद रखना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? सो ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल लीग जिन्होंने शुरुआत की थी, होम रूल लीग की महाराष्ट्र में। इसके अलावा इन्हें अभी मैंने आपको बताया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। केसरी करके एक मैगजीन जो है इनके द्वारा निकाली जाती थी, केसरी और मराठा, ठीक है। केसरी वॉज इन दी मराठी एंड मराठा वॉज इन दी इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस भी आप याद रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो मैंने एकदम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। एंड लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। चलिए अगला देखेंगे हम, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ये दिया था दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो सत्याग्रह यहाँ पर शुरू किया गया था। विश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो विश्नोई आंदोलन जो था गाइस पेड़ों की कटाई के विरुद्ध यहाँ पर शुरू किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, काफ़ी फेमस है, सभी ने डेफिनेटली इसका नाम जो है सुना होगा, BHU जिसे हम कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की थी? सो गाइज इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें, स्थापना इसकी बेसिकली जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को इसके फाउंडर के रूप में, लेकिन इसको से पहले जो हम बात करें एनी बेसेंट थी, इन्होंने एक स्कूल के तौर पर इसको शुरू किया था, बाद में इसको यूनिवर्सिटी बनाया है मदन मोहन मालवीय ने। और जब गांधी जी इंडिया आए थे तो सबसे पहले जो स्पीच थी गांधी जी ने वो BHU में ही दी थी, ठीक है। 4 फरवरी 1916 को मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, रामेश्वर सिंह, HH प्रभु नारायण सिंह और सुंदर लाल ने जो है इनको क्या किया था, इसको BHU को इस्टेब्लिश किया था। अभी चांसलर जो है इसके गिरधर मालवीय हैं और वाइस चांसलर जो हैं VK शुक्ल हैं, ठीक है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात करेंगे हम। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सो ये कहाँ पर हुई थी? कई सारे एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना ये हुई थी गाइस सिंगापुर में। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी सिंगापुर में। और इसके बारे में हम बात करें, द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी नामक एक संगठन बनाया था, ठीक है। और इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन अगर हम बात करें इसको प्रॉपरली जो कॉन्स्टिट्यूट किया था, जो प्रॉपरली बनाया था, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह जो कि मैंने आपको अभी बताया था किसने किया था, जिनको सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ की महिलाओं ने जो है सरदार की उपाधि दी थी। कब हुआ था? जून 1928 में हुआ था। जून 1928 में जो है ये हुआ था। अगला देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है किस लिए? सो बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट के लिए। गदर पार्टी के संस्थापक, तो गाइस गदर पार्टी के संस्थापक ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है लगाया जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो हम बात करें लाला हरदयाल इसके फाउंडर हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो हम लगाएंगे सोहन सिंह
भाकना, बिकॉज सोहन सिंह भाकना वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द गदर पार्टी या फिर गदर मूवमेंट, ठीक है। इसको 15 जुलाई 1913 को बनाया गया था। और भी कई सारे नाम हैं जो गदर मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं। सो बेसिकली 2 नाम तो याद रखने ही हैं, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, इसको फाउंड किया गया था 1913 में और 1948 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज सोहन सिंह भाकना, ठीक है। इसके अलावा हिंदुस्तान गदर अखबार भी जो है कैलिफोर्निया में यहाँ पे निकलता था, ये भी याद रखिएगा। और इसको स्थापना इसकी कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी इसकी स्थापना, ये याद रखना है हमें, ठीक है। अगला देख लेंगे क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ था, जब ये इंडिया आए थे, तो ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिन्हें सती प्रथा भारत से अबॉलिश करने का क्रेडिट दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।